अच्छा चले देखो ये वाला कैसे करेंगे फिर। ये वाला लिमिट बिठा चुके हैं, एज का वैल्यू टेंस टू 0 क्यों होगा बताएं पहले। अच्छा फिर होगा लिमिट एज टेंस टू 0 एज। अभी समेशन को तोड़ देंगे, समेशन को तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जो 3 है, अच्छा 3 है तो समेशन 3 को बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट है तो 3 को बाहर ले सकते हैं, तो 3 को पहले बाहर ले ली, ठीक है 3 को बाहर ले ली तो रह जाएगा कितना, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n rh इसका होल स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा कितना, नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा h टेंस टू 0, 3 रह जाएगा पहले, h टेंस टू 0 h। अभी समेशन को तोड़ देंगे, समेशन को तोड़ देंगे तो क्या होगा, पहले r का वैल्यू 1 बिठाएंगे, r का वैल्यू अगर 1 बिठाते हैं तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक। फिर r का वैल्यू क्या बिठाएंगे, 1 का बाद का नंबर 2 एक अंदर में, फिर 2 बिठाएंगे, फिर समेशन करके दौड़ेगा, ये सम करके दौड़ेगा, ठीक है। r का वैल्यू 2 बिठाएंगे तो 2 स्क्वायर h स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर h स्क्वायर, फिर डॉट डॉट कहां तक जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर तक। फिर क्या कर सकते हैं देखो, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, h हमेशा कॉमन है, सब जगह में कॉमन है, तो h कॉमन ले सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी h नहीं h स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, h स्क्वायर अगर कॉमन ले लिए तो कितना रह जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके n स्क्वायर। ये वाला सम का रिजल्ट मालूम है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करके ये वाला रिजल्ट नहीं मालूम है, h टेंस टू 0 ये हो जाएगा तो h क्यूब रह जाएगा, और इसका सम का रिजल्ट हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक। फिर क्या करेंगे, फिर क्या बोले हैं, फिर बोले हैं कि जो h क्यूब है, यहाँ पे h क्यूब है, यहाँ पे कितने को फैक्टर है, n का कितने को फैक्टर है, 3 जो फैक्टर है, 3 जो फैक्टर है, यहाँ पे h क्यूब है, ये हमेशा रहेगा, जितने को n का फैक्टर रहेगा उतना ही मेरा h रहेगा। तो क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन में, हर एक फैक्टर में h डाल देंगे, हर एक फैक्टर में h डाल देंगे। तो नेक्स्ट लाइन में अगर हर एक फैक्टर में h डाल देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले हो जाएगा nh इंटू nh प्लस h, फिर हो जाएगा 2nh प्लस h, ठीक है, डिवाइडेड बाय मेरा 6 रह गया। फिर क्या प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम पहले था nh का वैल्यू निकाले थे, nh का वैल्यू कितना था 2, nh का वैल्यू था मेरा 2, nh का वैल्यू भी बिठा देंगे, nh का वैल्यू अगर बिठा देते हैं तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस h, फिर इंटू 2 इंटू 2 प्लस h डिवाइडेड बाय 6। फिर क्या करेंगे, फिर देखो, फिर लिमिट बिठा सकते हैं, h का वैल्यू बिठा सकते हैं क्योंकि 0/0 फॉर्म में नहीं आ रहा है। फिर क्या करेंगे, h का वैल्यू बिठा देते हैं, h का अगर वैल्यू बिठा देते हैं तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 प्लस 0 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 6। ये देखो 6 कट गया, 2 3 जा 6, 6 कट गया, तो मेरा रह गया कितना 2 इंटू 4, मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, मेरा रिजल्ट रह गया। तो ये प्रॉब्लम 8 मेरा रिजल्ट आया हुआ है, सो प्रॉब्लम को चेक भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम को कैसे चेक करेंगे, तो प्रॉब्लम को चेक करेंगे, पहले था मेरा प्रॉब्लम 0 to 2 3x स्क्वायर dx, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 3x क्यूब डिवाइडेड बाय 3, लिमिट बिठा देंगे 0 to 2, ये देखो 3 3 कट गया, तो पहले अपर लिमिट बैठेगा उसके बाद लोअर लिमिट, अपर लिमिट बिठाएंगे तो 2 क्यूब माइनस 0, 2 क्यूब का रिजल्ट आ गया 8, मेरा आंसर सही आया हुआ, मतलब मेरा प्रॉब्लम सही है, ठीक। अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम के जाने से पहले ये वाला रिजल्ट थोड़ा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस
डॉट डॉट करके प्लस n का सम जो मेरा होगा वो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। और ये तो एक नंबर, और दो नंबर है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, उसका सम हो जाएगा n स्क्वायर। इसका सम कितना हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। और 3 नंबर का देखो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 करके n क्यूब का सम हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इसका होल स्क्वायर। तो आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है याद करने में। देखो पहले ये याद रखना होगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस 2 प्लस 3 का डॉट डॉट करके n का सम होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसी हिसाब से क्यूब का रिजल्ट कितना हो जाएगा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट डॉट करके n क्यूब का रिजल्ट हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 पूरा होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा याद रखना होगा। देखो सिमिलरिटी है n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1, थोड़ा याद रखना होगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। तो सिर्फ ये ही याद रखना होगा, हम हर प्रॉब्लम में इन तीनों ठो से कोई एक ठो यूज होगा। हर प्रॉब्लम में तीन ठो से कोई एक ठो यूज होगा। অরিজিৎ দেখ প্রথমে মিস করে তার একটা প্রবলেম আমি বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरा है 2 नंबर का जो प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन कितना है 2 to 3 x स्क्वायर dx, x स्क्वायर dx। तो यहाँ पे मैंने पहले बताया है कि क्या है, ये मेरा लोअर लिमिट है, ये मेरा अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। लोअर लिमिट को क्या मानेंगे a मानेंगे, अपर लिमिट को b। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरा a का रिजल्ट कितना है, a का रिजल्ट है मेरा 2 और b का रिजल्ट है मेरा 3। तो NH कितना है, NH हो जाएगा मेरा रिजल्ट b माइनस a, NH मेरा होगा b माइनस a। तो b का रिजल्ट कितना है, b का रिजल्ट है 3 और a का रिजल्ट है मेरा 2, तो कितना हो जाएगा 1। NH का रिजल्ट कितना हो जाएगा मेरा 1। ठीक, NH का रिजल्ट हो गया। फिर x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू कितना हो जाएगा a प्लस RH। थोड़ा ये याद रखना होगा, सिर्फ ये वाला याद रखना होगा। NH मतलब बताएं कि a और b कितना हो जाएगा, a हो जाएगा लोअर लिमिट, b हो जाएगा अपर लिमिट। और NH थोड़ा याद रखना होगा, NH क्या है वो बाद में देखो देखेंगे। NH का रिजल्ट हो जाएगा b माइनस है, तो b माइनस b का वैल्यू और a का वैल्यू मुझे मालूम है तो बिठा दिए, तो NH का वैल्यू मेरा निकल गया। और x यहाँ पे जितना x देखेगा x का जगह यहाँ पे बिठाएंगे ये वाला, तो यहाँ पे a का वैल्यू मुझे मालूम है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस RH, x का वैल्यू हो जाएगा मेरा 2 प्लस RH। ठीक, नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में उसी तरह क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 इनटू h। फिर ये वाला रिजल्ट होगा समेशन ओवर कितना r इज इक्वल टू 1 to n, हमेशा ये होगा। ठीक है, r इज इक्वल टू 1 to n। फिर x का जगह में क्या बैठाएंगे, x का जगह में ये बैठाएंगे। और ये बंद बुझते পারবি না, তারপর হয়তো বুঝতে পারবি, পড়াটা বলে দিচ্ছি। x इज इक्वल टू 2 प्लस rh, तो यहाँ पे x का जगह पे ये बैठा देंगे कितना 2 प्लस RH इसका होल स्क्वायर। ये तो तुम्हें मालूम है, ये साइड में लिखना होगा, जितना लिखे हैं ये पूरा लिखना होगा। प्रॉब्लम मेरा ये है, ये प्रॉब्लम ছিল b a ভ্যালু বললাম 2, b হয়ে যাবে 3, NH এর ভ্যালু হয়ে যাবে কত 2 - 1 হয়ে যাবে। और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा a प्लस RH, a का वैल्यू मेरा यहाँ पे 2 है, 2 प्लस RH, तो 2 प्लस RH x का जगह में बिठा दिए, आगे वाला पूरा यही होगा। तो फिर क्या करेंगे, फिर जो करना है क्या करना है, पहले इसको तोड़ना है, h टेंड्स टू 0 इनटू h। समेशन नंबर को तो बाद में, समेशन को तो बाद में तोड़ेंगे, पहले क्या तोड़ेंगे, ये होल स्क्वायर जो है उसको तोड़ देंगे, क्योंकि होल स्क्वायर के अलावा नहीं टूटेगा। तो पहले टूटेगा तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2RH प्लस 2RH प्लस r स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, देखो नेक्स्ट लाइन में ये हो जाएगा গরম করছে না, এই যে তুমি বলছি গরম করছে, তো এটা তো রেকর্ড হচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে গরম যদি করছে না তাহলে ওই
कैसे একটা গান নোরা ফতেরি শুনে নিবি তাহলে অন করবে। अच्छा ताले यहाँ पे क्या करेंगे, फिर समेशन का रिजल्ट तोड़ेंगे, समेशन का वैल्यू तोड़ेंगे, समेशन को तोड़ेंगे। समेशन को कैसे तोड़ना है, समेशन जानिस बेटा। अच्छा ताले समेशन को तोड़ेंगे तो r का वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे, r का वैल्यू पहले 1 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 into 1 into h। r का वैल्यू में बिठा रहे हैं, देखो r का वैल्यू दौड़ रहा है 1 से लेके n तक, तो r का वैल्यू पहले 1 बिठाए, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, फिर 1 स्क्वायर h स्क्वायर, ये पहले वाला 1 का वैल्यू बिठाए, फिर सम करेंगे, समेशन मतलब सम करते जाएंगे कहां तक 1 से लेके n तक, पहले 1 बिठाए फिर 2 बिठा रहे हैं, 4 यहाँ पे तो r नहीं है इसलिए r नहीं कट रहा है, फिर 2 into 2h प्लस 2 स्क्वायर h स्क्वायर, और नहीं बिठा रहे हैं, ठीक है। अगर 3 बिठाते हैं तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 into 3 into h प्लस 3 स्क्वायर h स्क्वायर, क्लियर हो गया बात। फिर डॉट 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 करते कहां तक चलेगा n तक चलेगा, n का वैल्यू बिठाना है तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 nh प्लस n स्क्वायर h स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में देखो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0, h रह जाएगा। अभी क्या करेंगे, देखो हर एक ब्रैकेट में जो है, कितने को ब्रैकेट है मेरा n तो ब्रैकेट है, तो पहले ये इसको देखेंगे, कितने को अगर ब्रैकेट हटाते हैं तो सम हो जाएगा, सब एक टर्म सम होगा तो कितना होगा, कितने को 4 है, देखो कितने को 4 है, n टाइम्स 4 है, मतलब इसमें देख n टाइम्स हो जाएगा, प्लस कितना होगा, प्लस दूसरा वाला टर्म मिडिल वाला जो टर्म है ये वाला ले रहे हैं, देखो ये वाला ये कितने को टर्म है, वही उसी तरह n को टर्म है, तो सम कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा। अच्छा देखो हर एक टर्म से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हर एक टर्म से कॉमन ले सकते हैं 2h, तो 2h अगर कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, पहला वाला टर्म में 1, दूसरा वाला टर्म में 2h कॉमन ले रहे हैं तो 2 हो जाएगा, दूसरा तीसरा वाला टर्म में 2 कॉमन ले रहे हैं तो 3 हो जाएगा, डॉट 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 कितना दूर हो जाएगा n तक हो जाएगा। फिर तीसरा वाला जो टर्म है मेरा, तीसरा वाला टर्म से क्या कॉमन ले सकते हैं, h स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, h स्क्वायर अगर कॉमन ले लिए तो कितना रह जाएगा, पहला वाला टर्म में 1 स्क्वायर रह जाएगा, दूसरा वाला टर्म में 2 स्क्वायर रह जाएगा, तीसरा वाला टर्म में 3 स्क्वायर रह जाएगा, उसी तरह n टर्म में कितना रह जाएगा n स्क्वायर रह जाएगा, ठीक समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट लाइन में देखो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में देखो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में जो था पहले ये h टेंड्स टू 0 रख दिए हैं, पहले h था h रख दिए हैं, अभी n टाइम्स 4 का सम कितना हो जाएगा, n टाइम्स 4 का सम कितना हो जाएगा, कितना होगा, अगर 2 टाइम्स रहेगा, मान लो कि 2 टाइम्स 4 है तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 3 टाइम्स रह जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 into 4 हो जाएगा, 3 into 4 हो जाएगा, तो n टाइम्स है कितना हो जाएगा n into 4 मतलब 4n हो जाएगा, ठीक जब दूसरे बार में बोल भी कोनो असुविधा नहीं। अच्छा ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये वाला इसका सम अभी बताएं, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा n into n plus 1 divided by 2, ठीक। और फिर तीसरा वाला सम पहले तो है h स्क्वायर, और ये वाला रिजल्ट का सम कितना हो जाएगा, ये वाला रिजल्ट का सम बताएं कि n into n plus 1 divided by 2n plus 1 divided by 6, ये हो गया मेरा रिजल्ट। इस लाइन के बाद और कुछ नहीं करना, इस लाइन के बाद क्या बोले हैं, बोले कि जितने को n का फैक्टर रहेगा उतना h मेरा है, यहाँ पे जितने को n का फैक्टर रहेगा वहां पे यहाँ पे मेरा उतने को n रहेगा। देखो और एक बार देख लेते हैं, h टेंड्स टू 0 h मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, h अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले वाला टर्म में हो जाएगा 4nh, ठीक, दूसरा वाला लाइन में हो जाएगा 2h स्क्वायर n into n plus 1 divided by 2, और तीसरा वाला लाइन पे हो जाएगा देखो कितना n h cube n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं, अभी
जो बोले हैं वही। देखो हर एक में यहाँ पे एक ही तो n का फैक्टर है, एक ही तो h है। यहाँ पे n का फैक्टर कितना कितना है, 2 तो है, h देखो 2 तो है। यहाँ पे n का फैक्टर कितना है, 3 तो है, 3 तो है कि नहीं है, 3 तो है। तो 3 जो n का फैक्टर है मतलब 3 तो h है। यहाँ पे 3 तो h है, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, h यहाँ पे जो था, सॉरी यहाँ पे h नहीं होगा, यहाँ पे जो था वो रह जाएगा 4nh प्लस यहाँ पे 2 कट दिए, 2 कट जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा क्या, 2 तो h है, 2 तो n का फैक्टर है, मतलब जितने को फैक्टर है सबके साथ h मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये वजह से जितने को n का फैक्टर है उतने ही वो h है। प्लस यहाँ पे देखो 3 तो n का फैक्टर है, 3 तो h है, तो nh प्लस h, फिर 2nh प्लस h, 2nh प्लस h डिवाइडेड बाय 6। nh का वैल्यू कितना था, nh का वैल्यू मालूम नहीं है, nh का वैल्यू था मेरा 1। तो अभी क्या करेंगे, अभी nh का वैल्यू बिठा देंगे, सिर्फ nh का वैल्यू बिठा देंगे। nh का वैल्यू बिठाने से मेरा प्रॉब्लम आसानी से हो जाएगा। h टेंड्स टू 0, h का nh का वैल्यू था मेरा 1, तो 4 into 1 प्लस यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, 1 into 1 प्लस h, प्लस यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, 1 into 1 प्लस h, फिर 2 into 1 प्लस h डिवाइडेड बाय 6। अभी और कुछ नहीं करेंगे, अभी सीधा लिमिट का वैल्यू पुट, h का वैल्यू पुट कर देंगे। तो h का वैल्यू पुट करने से कितना रिजल्ट आ जाएगा, पहले तो 4 है, उसके बाद 1 into 1 प्लस 0 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 into 1 प्लस 0, 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 6। हो गया मेरा रिजल्ट। कितना आ गया देखो, यहाँ पे पहले था 4, उसके बाद प्लस 1 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 2 into 1 मतलब 2/6, 2/6 मतलब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 हो गया, तो मेरा रिजल्ट कितना हो गया देखो, यहाँ पे 4 प्लस 1 5 हो गया, 1/3, तो कितना रिजल्ट हो जाएगा 15 प्लस 1 16, कैसे 3 हो जाएगा मेरा 15 प्लस 1, 15 प्लस 1 मतलब 16/3। ठीक है, तो मेरा पहला प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम मेरा था 2 to 3 x² dx। इसको अगर सॉल्व करते तो कितना हो जाएगा x³ डिवाइडेड बाय 3। लिमिट बिठाते हैं, पहले लोअर लिमिट फिर अपर लिमिट। पहले अपर लिमिट का वैल्यू बिठाते हैं, अपर लिमिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 3 माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू बिठाते हैं तो कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3, 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा 19। तो प्रॉब्लम कुछ गलत हुआ है। देखो यहाँ पे आसानी से पता चल जाएगा कि मेरा प्रॉब्लम गलत हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, कितना आ गया 27/3, 19/3 आ रहा है, तो यहाँ पे 19 होना चाहिए।